बहू इतना शोर क्यों हो रहा है? अरे माँ जी, अब जानते नहीं है, एक जगह बच्चे लोग इकट्ठा होते हैं तो पढ़ाई से ज्यादा शोर होता है। अरे बहू, दोनों बच्चों का तो शायद 10th का एग्जाम है ना? हाँ माँ जी। लेकिन अभी भी ये लोग बच्चे जैसा ही लड़ते हैं। बताओ, ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे तो वहाँ एग्जाम में क्या लिखेंगे? अरे माँ जी, बच्चों को बीच में हम लोग क्यों आ रहे हैं? जाने दीजिए, जैसे वो लोग को पढ़ाई करना वैसे करने दीजिए। हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो हम लोग बड़े होकर के झूठा साबित हो जाएंगे और बच्चे लोग ही सही साबित हो जाएंगे। माँ जी आप बताइए ना, रात में आप बोल रहे थे दलिया खाने के लिए बना दूं या रोटी सब्जी सबके साथ में ही आपका बना दूं? अरे नहीं नहीं बहू, मेरे लिए ना हल्का दलिया ही बना दो। ठीक है माँ जी। इस समय कौन आया बहू? रुकिए माँ जी, मैं खोलती हूँ दरवाजा। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी, आइए आइए अंदर। हाँ हाँ, खुश रहो काजल। अरे बेटी तुम? नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। आप बैठ। कैसी है बेटा, तू ठीक तो है ना? अरे हाँ माँ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं तो अपनी बेटी से मिलने आई थी माँ। कैसी है मेरी बेटी? अरे बेटा बिल्कुल अच्छी है। बहू जा राधिका के ले आ। जी माँ जी, अभी बुला कर लाती हूँ। दीदी आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे काजल, जो भी अपना मन से बना दो वो मैं पी लूंगी। ठीक है दीदी। और बताओ माँ, तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा तो करती है ना? अरे हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी सेवा करती है ना मेरा? हाँ माँ, तो मैं अपनी बेटी से ही पूछूंगी तो पता चल जाएगा। कुछ बोली क्या बेटा? अरे नहीं नहीं माँ, वैसे मेरी बिटिया परेशान तो तुम लोग को नहीं ना करती है? अरे बेटा बच्चे हैं तो बच्चे लोग को तो शैतानियां हमेशा होते ही रहती है। बहू संभाल लेती है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। माँ नमस्ते माँ। अरे मेरा बच्चा, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ माँ। तुम्हें यहाँ दिक्कत तो नहीं ना कुछ बेटा? अरे नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा डर मत, तुम्हारी माँ तुम्हारी नानी सामने है, मामी से डरने की कोई बात नहीं है। अरे माँ, मामी से भला क्यों डरूंगी? मामी तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। अरे चल झुट्टी, तुम्हारी मामी तो तुम्हारी नानी तुम्हारे मामा के डर से तुम्हारा ख्याल रखती है। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और बता बेटा, तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना? हाँ माँ। माँ अपने नानी के साथ बातें करो जब तक मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके आती हूँ, क्योंकि 10th की एग्जाम देनी है ना माँ, मुझे ना चिंकू से ज्यादा नंबर लाना है। अच्छा ठीक है बेटा, जा पढ़ाई कंप्लीट कर। कहाँ जा रही हूँ मैं? 2-3 दिन तो तुम्हारे पास रह करके ही जाऊंगी। हाँ माँ। अरे बेटा तू आती है ना, 2-4 दिन 1 सप्ताह रुकती है ना, मेरा तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। अरे माँ, तो मैं क्या करूँ, मेरी बिटिया यहाँ है, आधा प्राण तो यहाँ सुखा रहता है कि मेरी बिटिया तो अच्छे से होगी ना। मेरी बिटिया को तुम्हारी बहू अच्छा से तो ख्याल रख रही होगी ना? माँ सच सच बताओ, काजल चिढ़ती तो नहीं ना है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल भी नहीं चिढ़ती है, उसके भी तो बच्चा है ना, दोनों बच्चों को बराबर ख्याल रखती है बेटा। तुम्हारी बेटी के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करते हुए देखी हूँ बहू को। अरे बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद कल जाने के लिए बोल रही है, तो बहू ऐसा करना, आज बेटा ऑफिस जा रहा है ना, तो ऑफिस जाने से पहले उससे कुछ पैसे मांग लेना। मैं और बेटी दोनों जाकर के शॉपिंग कर लेंगे। मेरी बिटिया को जैसा पसंद होगा कपड़ा वैसा वो ले लेगी। जी माँ जी, मैं बोल दूंगी। ठीक है बहू, जल्दी जल्दी नाश्ता बना, बच्चे लोग स्कूल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जी माँ जी, बन ही गया है, बस अभी परोस कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। ये दीदी तो हर एक 2-3 महीना पर आ जाते हैं मायके, और हर एक समय इनको 2000 के ऊपर की ही साड़ी चाहिए। थोड़ा घर की भी तो स्थिति उन्हें जानना चाहिए ना, कि मेरे मायके में कैसा स्थिति है। ये लोग तो समझते ही नहीं है। काजल मेरा लंच पैक की। हाँ, आपका बैग में लंच पैक करके डाल दी हूँ। सुनिए ना, मुझे ना 3-4 हजार रुपया दे दीजिए। क्यों 3-4 हजार रुपए का क्या काम है? माँ जी बोल रही हैं दीदी को साड़ी लेने के लिए। अरे यार पैसे, ठीक है मैं माँ के हाथ में पैसा दे करके चला जाऊंगा। हाँ ठीक है। वाह रे मेरे पति देव, अगर मेरे हाथ में ही पैसे दे देते तो क्या चला जाता? क्या मैं माँ जी को पैसे नहीं दे देती? ठीक है माँ, अब मैं घर चलती हूँ। तुम्हारे दामाद जी का बार बार फोन आ रहा है ना, वो भी अकेले होंगे और बच्चे लोग भी अकेले होंगे। तुम्हारे दामाद जी को तो काम करना पड़ता है, तो तुरंत फोन पर फोन करने लगते हैं। अगर वो फोन नहीं करते तो 2-4 दिन और रुकती मैं। ठीक है बेटा, पहुंच करके फोन कर देना। हाँ माँ, बच्चे लोग को ध्यान देना जरा, स्पेशल मेरी बेटी को। अरे बेटा हाँ बिल्कुल, तू टेंशन मत ले अपनी बेटी को लेकर के। ठीक है माँ, बाय बाय दीदी। हाँ बाय बाय। ये दीदी जाते जाते मन में खटास पैदा कर ही देती है। मैं ख्याल रखती हूँ इनकी बेटी को, और अपनी माँ से बोल रही है कि मेरी बेटी को ख्याल रखना। कोई बात नहीं, जिसकी जैसी सोच। अरे सरिता, आज फिर अकेले आई है, मेरी बिटिया कहाँ है? अरे आप भी ना बिटिया बिटिया का रट लगा रखे हैं। आपको पता नहीं है कि उसकी नानी कितना मेरी बेटी को चाहती है? मुझे नहीं अच्छा लग रहा है जी कि मैं अपनी बिटिया को अपनी माँ के पास से ले आऊँ यहाँ। अरे सरिता समझा करो ना, एक तो तुम्हारा भाई का 3-3 बच्चे हैं और ऊपर से अपनी बेटी को भी वहीं छोड़ दी है, कितना अकेले बेचारा करेगा। अरे क्या जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरा भाई क्या कम कमाता है? और ऊपर से माँ का पेंशन मिल रहा
मेरा भाई का ही हक है क्या जी माँ के पेंशन पर? हमारा हक नहीं है, इसलिए तो मैं अपनी बेटी को वहाँ छोड़ रखी हूँ। अरे सरिता, ये गलत कर रही है तुम। तुम्हारी माँ का पेंशन ही कितना मिलता है, और ऊपर से तुम्हारा भाई कितना कमाता है। मुझसे कुछ छिपा हुआ नहीं है तुम्हारा मायका का हाल। वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी भला अपने नानी घर में क्यों पलेगी बढ़ेगी? अरे आप भी ना जी गजब तरीके की बातें करते हैं। अब इसके बारे में मुझे जरा सा भी डिस्कशन नहीं करना है। अरे वो रह रही है तो रहने दीजिए उसे, 10th का एग्जाम है उसका, एग्जाम तो दे लेने दीजिए, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। बच्चे लोग कहाँ हैं? बच्चे लोग तो स्कूल चले गए। आप ऑफिस जाएंगे कि बैठे रहेंगे? हाँ, मैं भी निकल ही रहा हूँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कि तुम आने वाली है तो चाबी वाबी दे करके चला जाऊँ ऑफिस। हाँ ठीक है। मेरा भाई कम कमाता है, मेरी माँ का पेंशन कमाता है, उन लोग को ही छोड़ दूं ना इतने इतने पैसे। हमारा भी हक है मेरे मायके पर। मेरे पापा कमा करके भाई के लिए छोड़ करके गए हैं क्या? हमारे लिए छोड़ कर नहीं गए हैं क्या? अरे बहू एक कप चाय बना कर ले आ बहू। माँ। अरे बेटा पूनम तू। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा खुश रह, बैठ ना। अरे बेटा तू अकेले आई, मेरा नाती और नातिन को लेकर के नहीं आई? अरे माँ मैं तो यूं ही आ गई तुमसे मिलने के लिए। वैसे कैसी हो माँ तुम? अरे बेटा देख ही रही है, बिल्कुल अच्छी हूँ। अरे मासी जी आई हैं। नमस्ते मासी जी। अरे खुश रह बेटा खुश रह। मासी जी मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं ना? अरे बेटा इधर से तो जा रही थी, मैं इतना जल्दी गिफ्ट कैसे ले आऊँ बेटा? और मैं जब भी आती हूँ तो तुम मुझसे गिफ्ट ही खोजती है। अभी तो पढ़ाई पर ध्यान लगा बेटा, बाद में गिफ्ट देते रहूंगी। जी मासी जी। वैसे मेरे भाई को नहीं लेकर के आए मासी जी? अरे बेटा अभी उसकी स्टडी चल रही है ना, तो मैं कैसे लाती? हाँ हाँ मासी जी। अरे बेटा जाना मामी से बोल दो कि मामी मामी मासी आई है, चाय नाश्ता लेकर के चलिए। जी नानी। अरे बेटा कहाँ खो गई? माँ मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीदी अभी तक अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के नहीं गई है। क्यों बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? अभी तो इसका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, ऐसे कैसे ले जाएगी अपनी बिटिया को इतना जल्दी तुम्हारी बहन? अरे नहीं नहीं माँ ऐसी बात नहीं है। मैं पिछले बार आई थी ना तो दीदी भी थी ना, तो मैंने तो मजाक में ही बोला था कि दीदी आखिरकार अपनी बेटी को कितने दिन तक मायके में रख कर जाओगी। तो उस समय तो गुस्सा होकर के दीदी बोल रही थी ज्यादा मेरे ऊपर कुछ बोलो मत, मैं अगले बार आऊंगी तो अपनी बिटिया को लेकर के जाऊंगी। कि वैसे भी इसके पापा तो हमेशा अपनी बेटी को खोजते रहते हैं, वो तो वहाँ के चलते मैं छोड़ रखी हूँ। अरे हाँ बेटा तुम जानती है कि जब से तुम्हारे पापा गए हैं तो अकेले हो गई हूँ। अब ये बच्चे लोग ही हैं जिनसे मन लगा हुआ रहता है, इसीलिए तुम्हारी बहन छोड़ करके चली गई है अपनी बेटी को। तो ऐसे तो माँ मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी छोड़ दूं क्या तुम्हारे पास? और भी मन लग जाएगा तुम्हें। अरे तू भी ना बेटा। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी नमस्ते। कैसे हैं, ठीक तो है ना? हाँ दीदी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, लीजिए चाय पीजिए। हाँ बहू अच्छा की चाय बना कर ले आई, मुझे भी चाय पीने का बहुत मन हो रहा था। अभी मैं तुम्हें आवाज दे रही थी बहू, कहाँ गई हुई थी? माँ जी वो छत से कपड़े लाने गई थी और राधिका ने बताई मासी आई है मामी, नानी आपको चाय बनाने के लिए बोली है। अच्छा है भाभी कि दीदी की बेटी भी कुछ कुछ काम कर ही देती है रहकर। अरे नहीं नहीं बेटा राधिका कहाँ काम करती है? अरे चिल कर माँ, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रही थी और तू भी हड़बड़ाने लगती है। भाभी। हाँ दीदी। भाभी आप दिन रात काम करते रहती हैं, आप थकती नहीं है? अरे दीदी अपने लोगों को काम करने में कैसी थकावट, ये सारे लोग तो हमारे ही है ना। वो तो बात है भाभी, लेकिन मानना पड़ेगा। आप बताइए भाभी अपने घर का सब लोगों को ख्याल रखती हैं, और यहाँ तक कि दीदी की बेटी भी इतने साल से यहाँ रह रही है, उसका भी अपने बच्चों के जैसा ख्याल रखते हैं आप। सच बोलिए ना दीदी, तो राधिका भी मेरी बेटी के जैसी ही लगती है। अब उसका ख्याल रखो चाहे अपने बच्चों का ख्याल रखो, बात तो बराबर है ना। इतने सालों से तो मैं ख्याल रखते आ रही हूँ। हाँ भाभी वो तो मैं भी देख रही हूँ। वैसे आपको थोड़ा सा तो दिक्कत होता होगा ना भाभी, क्योंकि भैया का भी कमाई उतना अच्छा है नहीं। अब माँ का पेंशन कितना आता होगा, और आपके खुद के 3-3 बच्चे हैं, कैसे ये सबको मेंटेन आप कर लेते हैं भाभी? अरे दीदी करना पड़ता है। हाँ वो तो बात है भाभी, लेकिन मैं एक बात बोलूं भाभी, बड़ी दीदी को ना अब अपनी बेटी को अपने पास ले जाना चाहिए। आखिरकार अपने भाई और भाभी पर अपनी बेटी का बोझ क्यों डाल दी है? सच में भाभी ये बड़ी दीदी का ना शुरू से ही आदत में देखी हूँ, हमेशा मायके पर डिपेंड रहना। जीजा जी कम नहीं कमा रहे हैं और उसके बावजूद भी अपनी बेटी को यहाँ छोड़ करके चली जाती है। अब बताइए भाभी इस समय के जमाने में बच्चे लोग को पढ़ाई कराना, खिलाना पिलाना, यहाँ तक कि आप ट्यूशन भी लगा रखे हैं ना। राधिका को 2-2 ट्यूशन अपने बच्चे के जैसा, ट्यूशन में भी तो अच्छा खासा जा रहा होगा ना भाभी पैसे। और वैसे भी 10th के बच्चे लोग को ट्यूशन क्लासेस में भी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं भाभी। अरे दीदी क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। अब एक तो नहीं ना है, 4-4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे को आपके भैया तो ख्याल रख रहे
दीदी कि चारों बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो जाता है। फिर भी भाभी, आज के जमाने में ना ऐसा भाई ऐसी भाभी मिलने से भी नहीं मिलती है। भाभी आप बोलिए ना बोलिए, मैं तो आपको चेहरा देख करके ही पकड़ लेती हूँ। अरे भाभी होता है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बड़ी बहन भी वैसी लालची है, तो क्या कर सकते हैं इसमें। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वैसे भाभी बताइए, आज खाना में क्या बनाया है। दीदी आज आपका सब पसंद का खाना बनाई हूँ, बैठी ना दीदी, मैं खाना भी लगाती हूँ। हाँ हाँ भाभी, जा रही हूँ, बैठ रही हूँ। और हाँ, मुझे ना वो लच्छे वाले पराठा बना करके दीजिएगा, गर्मा गर्म। बहुत दिन हो गए भाभी आपके हाथ का लच्छा पराठा, और वो भी गर्मा गर्म खाए हुए। हाँ दीदी, इसीलिए तो मैं आपका पसंद का बनाई हूँ। बैठिए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ हाँ भाभी। ये भाभी को तो इतना उस्काते रही, लेकिन ये भाभी तो कुछ बोली ही नहीं। मैं तो सोची थी कि भाभी कुछ बोलेंगी और यही बात दीदी को बोल दूंगी, ताकि दीदी अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चली जाए। मुझे तो राधिका को देख करके बहुत ही जलन होती है। अरे कैसी है मेरी बहन, जीजा जी इतने अच्छे कमाते हैं, उसके बावजूद भी मायके में अपनी बेटी को छोड़ करके चली जाती है। आराम से फ्री में इसकी बेटी पला रही है, और मेरे बच्चे लोग को नानी घर पर हक नहीं है क्या। मैं तो सोचती हूँ कि इस बार नहीं होगी इसकी बेटी तो मैं अपना बेटा या बेटी को छोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन नहीं, हमेशा तो इसकी बेटी ही रहती है। बहुत हो गया, इस बार मुझे ना कुछ तो जरूर करना होगा। अभी मैं अपनी बहन को ना ब्रेन वॉश करती हूँ। हेलो दीदी, कैसी हो। अरे पूनम तुम। मैं ठीक हूँ, बहुत दिन के बाद याद की। अरे दीदी, मैं भी मायके में आई हुई थी ना, तो थोड़ा आपकी याद आ गई, इसीलिए मैं आपके पास कॉल कर दी। क्या हुआ पूनम, सब ठीक तो है ना। माँ, मेरी बेटी सब ठीक है ना। अरे हाँ दीदी, सब ठीक है। पर दीदी मुझे ना बुरा आपकी बेटी के लिए लगता है। क्या क्या हुआ। अरे दीदी मैं क्या बोलूं, आपकी बेटी के साथ तो ये लोग नौकरों को जैसा व्यवहार करते हैं। ये क्या बोल रही है पूनम तुम। अरे हाँ दीदी, मैं यहाँ अपने मायके में 3 दिन से देख रही हूँ दीदी, कि कैसे आपकी बेटी सबको नाश्ता भाग भाग करके देती है, पानी निकाल निकाल करके सबको देती है। तू अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए छोड़ी है कि सबकी नौकरानी बनने के लिए छोड़ी है। अरे नहीं नहीं पूनम, तुम्हारी कोई गलतफहमी हुई है, मैं अभी भी तो मायके से होकर के आई हूँ। मेरी बेटी को तो बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग। अरे दीदी, तू मायके आती है तो कितने दिन रहती है, 1 से 2 दिन रहती है, फिर चली जाती है। यहाँ ज्यादा दिन रहेगी तभी तो पता चलेगा, और वैसे तुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारी बेटी है ना। तुम्हारी बेटी को तो ये लोग बहुत दबा कर रखते हैं, अपना मन से कुछ बोल नहीं पाती है तुम्हारी बेटी, इतना ये लोग दबाव डाल करके रखते हैं तुम्हारी बेटी पर। मैं तो बोलूंगी ना दीदी, यहाँ से बेटी को अपना ले जा, फालतू में अपनी बेटी को यहाँ नौकरानी बना रखी है। बताओ जरा, ये भाभी काम पर काम देते रहती है तुम्हारी बेटी को। कभी बोलेगी कि राधिका जाओ बाजार से दूध लेकर के आओ, राधिका जाओ बाजार से चीनी खत्म हो गया, चीनी लेकर के आओ। अरे दीदी, मैं 3 दिनों में यही तो देख रही हूँ कि तुम्हारी बेटी को हमेशा ये लोग काम पर काम बोलते रहते हैं। अच्छा, अरे दीदी देखो, तू मेरी बहन है, तुम्हारे बच्चे पर अगर कोई कुछ गलत निगाह भी डालेंगे ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, या मेरे बच्चे पर भी भाभी अगर कुछ कड़ा शब्द भी बोल देगी ना तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा। मैं सही बोल रही हूँ ना दीदी। हाँ हाँ पूनम, इसलिए बोल रही हूँ दीदी कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के चली जा। अरे जीजा जी जितना भी कमाते हैं उतने में अपने बच्चों को पास रखो और अच्छे से उसका परवरिश दो, शिक्षा दो। यहाँ मायके में इतने इतने दिन छोड़ करके मत रखा करो। रुको पूनम, मैं अभी माँ के पास फोन लगाकर पूछती हूँ। माँ से तो जब भी बोलती हूँ माँ तो बहुत मुस्कुरा कर बोलती है कि नहीं बिटिया, यहाँ तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। अपनी बेटी से भी पूछती हूँ, वो भी मुस्कुरा मुस्कुरा के जवाब देती है। अरे दीदी ऐसे मत बोलो, अगर सुन लेगी ना भाभी और भैया तो माँ को जीने नहीं देगी। तू फालतू में इस तरीके से कर रही है। तू ऐसा कर, अपनी बेटी को यहाँ से ले जा। तुम्हारी बेटी इतनी सीधी सादी है ना दीदी कि अपने पास ले भी जाएगी ना अपनी बेटी को, कितना भी पूछते रहो, लेकिन तुम्हारी बेटी कुछ बताने वाली नहीं है। रुको पूनम, मैं कल ही आती हूँ और ये लोग को बताती हूँ। इतना मुश्किल से तो मेरी बेवकूफ बहन लाइन पर आई है, अब कल और नमक मिर्ची लगाऊंगी ताकि अपनी बेटी को ले जाए यहाँ से। ला 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 ला। अरे माँ, इतना दिन हो गया मुझे यहाँ रहते रहते, अब मैं कल चली जाऊंगी माँ। अरे बेटा 2 दिन और रुक जाती ना। अरे नहीं नहीं माँ, रुकने के लिए मैं रुक जाती, लेकिन बच्चे लोग को छोड़ करके आई हूँ ना माँ, मेरे बच्चे लोग को देखने करने वाले कौन है। अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, तुम क्या क्या लेगी वो बता देना। अरे माँ, भैया क्या मेरे लिए खराब चूज करते हैं। भैया को ये बोल देना ना, बाजार से आते समय मेरे लिए वो ड्रेस ले आएंगे और मैं उनको व्हाट्सएप पर बता दूंगी कि कौन सा ड्रेस लेना है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बहू को बोल देती हूँ, बहू बोल देगी तुम्हारा भाई से। बहू। हाँ माँ जी।
अरे बहू, तुम्हारी ननद कल जाने वाली है अपना ससुराल, तो बेटे से बोल देना ना इसका ड्रेस लाने के लिए। इसका ड्रेस तो इसका भाई ही लेकर के आता है और इसे पसंद भी आता है। जी माँ जी, बोल दूंगी। माँ, अरे बेटा तू अचानक, सब ठीक तो है ना? मौके पर आई है दीदी। माँ, मेरे से तो तुम कुछ पूछो ही मत। अरे क्या हुआ बेटा, इस तरीके से बातें क्यों कर रही है? किस तरीके से बातें करूं माँ? तुम मेरी बेटी को तो नौकरी बना करके रखी है। अरे बेटा, तुम्हारी बेटी को भला हम लोग नौकर क्यों बना करके रखेंगे? तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है बेटा। माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मुझे गलतफहमी हो गई है। अरे रखना ही नहीं था मेरी बेटी को तो तुम शुरू में ही बोल देती। उसके पापा तो अपने पास बुलाने के लिए कितना आतुर है, उसके बाद भी यहाँ अपने मायके में तुम्हारे चलते अपनी बेटी को छोड़ रखी है। और मेरी बेटी के साथ तुम लोग नौकरों जैसा व्यवहार करती है। मेरी बेटी सीधी सादी है तो इसका मतलब क्या माँ? जो चाहेगी उससे वो करवाएगी। अरे उसका बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, उसे काम में झोंके रहेगी तो बोर्ड का एग्जाम कैसे क्लियर कर पाएगी? अरे दीदी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? राधिका भला कौन सा काम करती है? कोई भी काम नहीं करती है दीदी। तुम तो चुप रहो काजल। कहाँ है मेरी बेटी राधिका? क्या हुआ मम्मा, इस पर बहुत जल्दी आ गई तुम? सच सच बता बेटा, तुम यहाँ ये लोग को नौकरों जैसा काम करके देती है ना? नहीं मम्मा, आपसे ऐसा किसने बोल दिया? अरे बेटा राधिका, ऐसे बड़ों से नहीं बोलते हैं। अरे तुम्हारी माँ है, जो पूछ रही है उसका जवाब दो ना। कल बता, तू अपने मामा के लिए पानी लेकर के आई थी कि नहीं? हाँ, मामी किचन में काम कर रही थी तो नानी उठी पानी लेने के लिए, तो मैं ही दे दी मामा को पानी ले जा करके। और वैसे भी, और मैं भी तो पानी पीने जा रही थी मासी, इसलिए मामा को पानी ले जा करके दे दी। दिख रही है दीदी, ऐसे पूछो राधिका से तब वो बताएगी। अब सच्चाई सामने हुआ ना। और बेटा तू बता, कल मार्केट गई थी ना दूध के लिए? हाँ मासी जी, आप बोल रहे थे कि मुझे कॉफी पीनी है, वो मामी जी चाय बना दी थी और उसके बाद दोबारा आप कॉफी बनवा रहे थे, दूध नहीं था तो इसलिए आपने ही तो बोला था दूध लाने के लिए, तो मैं जा करके ले आई। पास में ही तो दुकान था मासी जी। देखा दीदी, देखा, अभी तो ये माँ और भाभी सीधे बोल रही थी कि नहीं 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 कोई काम नहीं करती है। अब बताओ। राधिका, अपना बैग पैक करो। ये क्या बोल रही है माँ? मैंने बोला ना अपना बैग पैक कर और यहाँ से चल। पर माँ मेरी पढ़ाई। अरे पढ़ाई 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 के नाम पर तुम्हें यहाँ नौकरानी बना करके रखता हूँ। काम यहाँ ज्यादा और पढ़ाई कम करेगी तो 10th में रिजल्ट कैसा आएगा तुम्हारा? मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चुपचाप से अपना बैग पैक कर और चल अपने घर। तुम्हारे पापा वैसे ही तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हें यहाँ मामा मामी के नौकरानी बनने के लिए नहीं रखी हूँ। मम्मा, आपकी गलतफहमी हो गई है। ऐसा भला मैं कौन सा नौकरानी वाला काम की हूँ? मैंने बोला ना, जितना बोला उतना ही कर, समझी ना? ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत कर। ये क्या हो गया? अरे बहू, ये क्या हो गया? इसके मन में कैसी कैसी बातें आ गई? वही तो माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे बड़ी दीदी कैसे कर सकते हैं। इतने दिन से तो राधिका हमारे बीच में रह रही है। अरे एक गिलास पानी ही मामा को दे दी तो क्या दिक्कत हो गया? और कल बाजार से एक पैकेट दूध ही तो लाई थी। खुद ही तो सर बोलते हैं ट्यूशन वाले कि बच्चे लोग को इतना लंबा पढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए, बीच बीच में उसे उठाना भी चाहिए। इसीलिए तो आपने बोल दिया था राधिका को दूध लाने के लिए। अरे बहू, वही तो गलती हो गई, मुझे राधिका को नहीं भेजना चाहिए था, मुझे गोलू को भेज देना चाहिए था। मैं क्या करूं, बिटिया बहुत गुस्सा में है। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं दीदी को मनाने की कोशिश करती हूँ। मनाते रहिए, वो मानने वाली नहीं है। मेरी बहन है, मैं जानती हूँ कि कैसी है वो। चल यहाँ से। अरे बेटा, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, ऐसा मत कर बेटा, ऐसे बीच में पढ़ाई छोड़ करके मत जा बेटा। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही बोल रही है। मैं अपनी बेटी को अपने घर से पढ़ाऊंगी, सुना आप लोगों ने? यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर इसकी स्कूल है ना, हमारे घर से 1 घंटा की दूरी पर है, लेकिन मैं अपनी बच्ची को सब कर लूंगी, लेकिन आप लोग को पास नौकर बनने के लिए नहीं छोड़ूंगी, समझे ना आप लोग? इस बीच में आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे। चल बेटा। राधिका। अरे माँ, क्यों इतना दुखी हो रही है? तू जानती है ना माँ, दीदी जिस चीज के लिए जीत पकड़ लेती है वो जीत को वो पूरा करती ही है। अभी वो गुस्सा में है, अब जब वो ठंडा हो जाएगी ना तो खुद ही बात करेगी। अरे बेटा, तू समझ नहीं पाएगी, राधिका से मेरी लगाव हो गई है। 2-3 साल से हमारे साथ रह रही है वो बच्चा, ऐसे अचानक उसकी माँ लेकर चली गई। माँ तो टेंशन मत ले, अब बड़ी दीदी ऐसे कर रही है तो क्या कर सकते हैं? मेरे भी बच्चे हैं ना, अब इतना तो दुखी है ना, तो टेंशन मत ले, मैं अपना बेटा या बेटी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। ये बड़ी दीदी ये इस तरीके से हंगामा करके गई ना माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं करना चाहिए था बड़ी दीदी को। बताओ माँ, 2-3 साल से राधिका यहाँ रह रही थी ना, दीदी को उतने दिनों में
बताओ, 2-3 साल से राधिका को पोस पाल रही है और 1 मिनट में दीदी को पता नहीं क्या मन में आया, लेकर के चली गई अपनी बेटी को। वही ना बेटा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मेरी बिटिया को लेकर चली गई। राधिका में तुम्हारी बड़ी बहन की छवि दिखती थी बेटा, कैसे बचपन में वो रहा करती थी। तुम्हारे पापा के जाने के बाद ना वो मेरे साथ ज्यादा करीब हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। माँ तो इतना मत रो, मैं हूँ ना, मैं 2-3 दिन रुक करके जाऊंगी, ठीक है? अभी दीदी गुस्सा में है, इसलिए राधिका को लेकर के चली गई है। देखना गुस्सा ठंडा होगा ना तो अच्छा से बात करेगी दीदी। भाभी जाइए चाय बना कर ले आइए, माँ को मैं समझाती हूँ। नहीं बेटा, मैं चाय नहीं पीऊंगी। भाभी जाइए ना, मैं माँ को मनाती हूँ। माँ तू बैठ, माँ तू रो मत, मैं 2-3 दिन में दीदी से बात करती हूँ। मैं दीदी को मनाने की कोशिश करती हूँ, राधिका को यहाँ भेज देगी दीदी। नहीं बेटा, तू जानती है ना तुम्हारी बहन नहीं मानने वाली है। अरे माँ तो टेंशन मत ले, मेरे बच्चे हैं ना, किसी को एक को छोड़ करके चली जाऊंगी, तू इतना टेंशन मत ले। कल ही तुम्हारे दामाद जी को बच्चे लोग को लाने के लिए बोलती हूँ। अरे दीदी तूने बहुत अच्छा की कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के चली गई। पता है दीदी, यहाँ राधिका के बारे में ये लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, क्या पूनम? अरे हाँ दीदी, भाभी को तो ये भी बोलते हुए सुना कि ठीक दीदी यहाँ से राधिका को लेकर के चली गई, नहीं तो शादी ब्याह का खर्चा का बोझ हम लोग के ऊपर ही डालते हैं। ये क्या बोल रही है पूनम तू? अरे दीदी मैं क्या झूठ बोलूंगी, और वो भी राधिका को लेकर के। दीदी मैं तुमसे जितना बात बताती हूँ ना, एक बात भी माँ से और भाभी से पूछना मत, नहीं तो अगर तू कुछ पूछ लेगी ना कल को तुम्हें कुछ बता नहीं पाऊंगी दीदी, क्योंकि ये लोग तो जानते नहीं है कि हम लोग दोनों एक हैं। तुम्हारी बातें ये लोग जो भी करते हैं वो तुम्हें बता देती हूँ। ये लोग जब जान जाएंगे कि मैं तुम्हारी बातें तुमसे बोल देती हूँ तो तुम्हारे खिलाफ क्या क्या ये लोग को मन में जहर है वो हमारे सामने बोल नहीं पाएंगे। इसलिए दीदी बी केयरफुल, हम लोग को एक साथ मिल करके ये लोग के साथ व्यवहार करना है, समझी ना? बोलती थी ना तू दीदी कि पापा के डेथ के बाद पैसे मिले थे और माँ का पेंशन मिलते हैं, वो सब कहाँ जाता है? वही तो इस बार आई दीदी, तो मैं देख रही हूँ भाभी इतना खर्चा करती है ना कि मैं क्या बोलूँ। अपने बच्चे लोग पर भी अच्छा खासा खर्चा करती है, माँ को कहाँ अच्छा से ध्यान देती है। माँ तो सीधी सादी है ना दीदी, थोड़ा सा मीठी बोल लेती है भाभी, माँ तो खुश हो जाती है। बताओ जरा दीदी, हम लोग यहाँ से विदा होते हैं, अरे ये लोग को तो चाहिए था कि हमारे हाथ में 10-10 हजार रुपया दे देना चाहिए, कपड़े वगैरह देने के बावजूद भी, लेकिन 1 रुपया भी ये लोग देते हैं, 500 रुपया पकड़ा करके और कपड़े पकड़ा करके विदा कर देते हैं। ये क्या विदाई होती है दीदी? अरे दीदी हमारा इकलौता भाई है, पापा का डेथ करने के बाद उतने पैसे निकले, कहाँ गए दीदी? अरे वही तो पूनम, मैं तो कुछ घर में बोलती हूँ तो मेरा पति तो लगता है कि माँ का ही बेटा है, जो हमेशा मुझे डांट देते हैं। ये सब बातें तो मैं तुमसे ही बोलती हूँ। अरे वही ना दीदी, मैं तो बोलूंगी ना कि फोन ऑन करना बंद कर दो अभी, देखना अपने आप ही लोग को गुस्सा ठंडा होगा, पछतावा होगा दीदी। आज न कल मैंने अपनी बड़ी बेटी के साथ क्या क्या किया और उसकी बेटी के साथ मैंने क्या क्या किया, इसलिए दीदी बोल रही हूँ कि शांत रहो, लोग को फोन करने दो, फोन मत उठाना। और वैसे भी राधिका को तो यहाँ से लेकर के चली गई, तो तुम्हें यहाँ के लिए क्या फिक्र लगेगी? माँ का रहेगा समाचार वो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दिया करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ के कारण यहाँ तो बात करूंगी ही दीदी। शायद तुम ठीक बोल रही है पूनम, मैं यही करूंगी। ठीक है दीदी, शायद कोई आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ अपने ससुराल जाकर। ठीक है पूनम। कितना मुश्किल था यहाँ से राधिका को निकालना, आखिरकार मैं राधिका को निकाल ही दी। और मेरी बहन बेवकूफ, शुरू से ही मेरे हाथ से बेवकूफ बनते आई है, आज भी बेवकूफ बन गई है। अब मैं अपना बेटा या बेटी को यहाँ माँ के पास रख दूंगी, मेरा भी काम का बोझ कम होगा, एक बच्चे को अच्छे से पाल लूंगी, दूसरा बच्चा नानी घर में पला जाएगा। मैं तो यही देख रही थी कि कब खाली जगह हो कि मैं अपने बच्चों के यहाँ पूर्ति कर दूं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ी दीदी अपनी बेटी को लेकर के चली गई, तो ये छोटी दीदी अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके क्यों चली गई? और वैसे भी माँ जी तो मना कर रहे थे कि नहीं बेटा रहने दे, एक लेकर के चली गई और इसी तरह से तुम इसे भी लेकर के चले जाओगी तो फिर मेरा मन तो और दुखी करोगी। ये सब समझ में नहीं आ रहा मुझे। और वैसे भी राधिका के साथ तो हमारा मन लग गया था, उसका अभी भी याद आता है। अब ये छोटी दीदी अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके गई है, उनका बेटा तो सबसे अलग ही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार मैं कितना क्या करूं। मेरे भी 3-3 बच्चे हैं और दीदी अपने बच्चे को यहाँ छोड़ करके चले गए और बोल करके गए हैं कि अच्छा से अच्छा स्कूल में इसका एडमिशन करवा देना। आखिरकार ये बेचारा कितना क्या करेंगे, एडमिशन में अच्छा खासा पैसे लग जाते हैं। अरे बेटा आ गया,
तुमसे ही बात करना है, आओ ना, बैठो ना। हाँ माँ बोलो। अरे बेटा, तुम्हारी छोटी बहन अपना बेटा को छोड़ करके गई है ना, और जाते जाते बोल करके गई है कि इसका अच्छा स्कूल में एडमिशन करवा देना। वही मैं पूछ रही हूँ कि अच्छे स्कूल का तूने पता किया, वहाँ एडमिशन खाली है? अगर खाली होता तो मोहन को वहाँ एडमिशन करवा देता। अरे माँ, अभी कौन सा मंथ चल रहा है? बीच मंथ में कहाँ एडमिशन बच्चे लोग को होता है माँ? अरे बेटा, तुम्हारी बहन तो बोल करके गई है कि माँ थोड़ा पैसे दोगी ना स्कूल में तो एडमिशन हो जाएंगे। थोड़ा देख लेना बेटा, इसका बेटा का ये साल बर्बाद ना हो जाए। माँ, क्या जरूरी था पूनम को अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके जाना? अरे बेटा, ऐसा मत बोल। यही बात के लिए तुम्हारी बड़ी बहन गुस्सा होकर के अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के चली गई। तो मैं क्या करूँ माँ? ये बीच सेशन में कैसे एडमिशन होगा मोहन का? या पूनम को पता नहीं था? अभी जहाँ ये पढ़ रहा था उसे पढ़ने देती, अगले साल देखती। अरे बेटा, कर ले कुछ बेटा। अब तुम्हारी बहन अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके चली गई है, और बच्चा छोटा नहीं ना है कि कोई बात नहीं, ये साल बर्बाद हुआ तो कोई बात नहीं। अरे 6 क्लास में वो लड़का पढ़ता है, इधर से उधर हो गया तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाएगा बेटा। कोशिश करना, थोड़ा दोस्त वगैरह से बातें कर, शायद कहीं एडमिशन हो जाए मोहन का। सही में माँ, ये लोग ना मुझे परेशान करके रख दी है। मैं क्या बोलूं माँ तुमसे? दोनों बहनें हैं, एक मेरे से बड़ी है और दूसरी मेरे से छोटी है। बड़ी बहन को तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन छोटी को तो दिमाग होना चाहिए ना माँ। और वैसे भी माँ, अगर जब राधिका को दीदी लेकर के चली गई थी तो तुम्हें इतना रोने की क्या जरूरत था? अरे थोड़ा सा शांत होती, आज ना कल राधिका को दीदी भेज ही देती। अब बताओ, उसके कारण ये पूनम अपना बेटा को यहाँ छोड़ करके चली गई, और उसका बेटा तो और परेशान कर रहा है। तुम्हें पता नहीं है माँ, कल मेरे उसके हाथ से लैपटॉप ही टूट जाता। उसे कितना भी मना करो लेकिन वो मानता ही नहीं है। हर एक बात पर जवाब लगाता है और सीधे बोलता है कि माँ से फोन करके बोल दूंगा। अरे बेटा, बच्चा है ना, बच्चों को बातों में क्यों जा रहा है? ये सब तो शरारती करते ही हैं बच्चे। और तुम सोच रहा है राधिका के जैसा होगा? सब बच्चे एक जैसा नहीं होता है बेटा। अब यहाँ रहते रहते वो भी सीख लेगा यहाँ का रहन सहन, तो आगे से वो भी शैतानियां नहीं करेगा। बेटा, उसके स्कूल के बारे में पता कर पहले।